नरसिंहपुर जिले के करेली में श्री राम मंदिर में आज गौ पूजन का विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया, जिसमें शक्तिपीठ धाम के कल्याणपुरी मलिया के गौ क्रांति यात्रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवाकर महाराज भी शामिल हुए। गौ पूजन के इस कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, रीवा विश्वविद्यालय के कुलपति राजकुमार आचार्य, संतोष तिहाइया और उदय ठाकुर जैसे सम्मानित अतिथि भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष पीपुल फॉर एनिमल संस्था द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष भी यह आयोजित किया गया, जिसमें कैलाश सोनी ने कहा कि गाय हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसके संरक्षण से हमारे जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। वहीं कार्यक्रम में बता रहे दिवाकर महाराज ने जैविक खेती और गाय के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गाय नहीं तो कुछ नहीं, साथ ही जैविक खेती के फायदे बताते हुए रासायनिक खादों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया। हम सबको चाहिए कि हम जैविक खेती को अपनाएं और गाय के संरक्षण में योगदान दें। यह हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो गौ माता का पूजन है बहुत ऐतिहासिक है और हमारी परंपरा रही है कि हम दीपावली दूसरे दिन गौ पूजन करते हैं। आज हमने एक विशेष बात कही थी, हमारे यहाँ कहा गया है शुभ लाभ। सरकारें चिंतित हैं, लेकिन सरकारों को आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि अभी जो अनुदान की बात इनकी चल रही है कि हम जहाँ भी ये 40 रुपए प्रत्येक गाँव को अनुदान देंगे, तो मैं इनसे कहना चाहूंगा जहाँ एक तरफ सरकार लखपति बहना बना रही है, किसान सम्मान निधि देने का कार्य सरकार कर रही है, तो उसी प्रकार से एक गौ कार्ड बना दिया जाए। तो गौ कार्ड से जैसे किसान का घर ही गौ माता का घर है, तो 40 रुपए प्रत्येक गौ माता के हिसाब से किसान के खाते में सीधा जाए। वो आधार कार्ड से लिंक रहे, जब स्कैन होगा तो सीधा उसी का नाम आ जाएगा जिसकी वह गैया छोटी है। तो इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके एक आध दो बार तो आर्थिक दंड पे रखा जाए जो गैयों को छोड़ रहे हैं, और फिर इसके बाद में फिर जितनी कड़ी कानूनी कार्रवाई हो वो करके कहीं ना कहीं समाज को भी सख्त होना पड़ेगा और सरकार को भी सख्त होना पड़ेगा समाज के प्रति, तब गौ माता बचेगी। तो गौशाला है नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। क्या नाम है आपका और क्या पद है? मैं शक्तिधाम पीठाधीश्वर कल्याणपुर नरसिंहपुर जिला से हूँ और गौ प्रेम क्रांति यात्रा जैसे हरित क्रांति यात्रा चली है, उसी प्रकार हमने देखा समाज के अंदर गौ माँ का प्रेम कम हो रहा है। लोग अपने घर से गौ माता को बाहर निकाल रहे थे, अपने गौ माँ प्रेम की यात्रा निकाल रहे, उसी के साथ में यज्ञ करते। आज के गौ पूजन से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? गौ पूजन से मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सब प्राकृतिक खेती के लिए आगे बढ़े, जैविक खेती के लिए कार्य करें और भारत स्वस्थ रहे, आनंदमय रहे। तो इसीलिए सभी को शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ कि जब तक गौ बचेगी देश बचेगा। यदि गौ रक्षा संभव नहीं, राष्ट्र रक्षा संभव नहीं। आज हम आयोजकों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। उनके कारण हमारे हिंदुस्तान की जो ग्रामीण इकोनॉमी है उसकी रीढ़ गौ माता है। और हमारे यहाँ जितनी भी बात कही गई है समाज जीवन को चलाने के लिए, वो आध्यात्मिक आधार पे कही है। हमने नदी को माता माना है, हमने तुलसी को माता माना है, हमने गाय को माता माना है। ऐसे ही नहीं माना, गाय में भरपूर गुण है। अभी दुनिया की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर बढ़ेगा तो सारे जीव जंतु खत्म होंगे, केवल हिंदुस्तान की देसी गाय जिंदा रहेगी। इतनी प्रतिरोधक क्षमता हमारी देसी गाय में। हमारे यहाँ अथर्ववेद में कहा है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी, लेकिन इस बात को हमने अप्लाई नहीं किया। हमारे अपने समाज जीवन में अब हम रासायनिक खादों की तरफ बढ़ रहे हैं और अपन देख रहे हैं 30-32 साल के लोगों को हार्ट अटैक, किस तरह की बीमारियां हमें घेर रही हैं। उसका कारण है कि हमारा शुद्ध भोजन खत्म है। शुद्ध भोजन का आधार है जैविक खेती, और जैविक खेती का आधार है गौ माता। गाय यदि मर भी जाए और आप अपने खेत में गड़ा दो तो 2 एकड़ में 3 साल 4 साल के लिए इतना जीव पैदा होगा कि आपकी खेती सुरक्षित हो जाएगी। आज अपन देख रहे हैं रासायनिक खेतों का खादों का दुष्प्रभाव कि हमारी खेती में केंचुआ नहीं बचे। जो मित्र कीट हैं वे हम निरंतर मार रहे हैं, नरवाई जला के और रासायनिक खादों के और कीटनाशक के प्रयोग से। आज यदि कैंसर का मूल कारण है तो ये आपका नींदानाशक। आप देख लेना, नींदानाशक डालने वाले और नींदानाशक के प्रभाव वाले लोग
उनमें से आपको एक आध दो कैंसर के पेशेंट मिल जाएंगे। और इस सब के लिए रोकने के लिए जरूरी है, परमाणु दुष्प्रभाव नहीं होता गोबर पे, इसलिए हमारे यहाँ पौराणिक काल से गोबर को लीपते थे हम, कि ताकि घर के भीतर कोई ये अणु परमाणु के दुष्प्रभाव भीतर ना जाए। गाय के गोबर में सब कुछ है, गाय के गोमूत्र में सारे मिनरल्स हैं, और इसलिए हमें अब से अपना लिविंग स्टैंडर्ड बदलना पड़ेगा, तो हम सुरक्षित रहेंगे। बहुत जगह काम भी हो रहे हैं, गैस भी हम बना रहे हैं गाय के गोबर से, बाटलिंग कर रहे हैं, उससे डीएपी जैसा खाद भी बना रहे हैं। अभी यहाँ भी हमें अपने गो संवर्धन के लिए आपके माध्यम से हम सारे बंधुओं से प्रार्थना करते हैं कि आप कोई गाय के ऊपर कृपा नहीं करते हैं। यदि आपको ठीक जीना है और आपकी आने वाली औलादों को सुरक्षित रखना है तो गाय की शरण में जाओ। गाय को ऐसे ही माता नहीं कहा है, गाय यदि जहर खा ले तो गाय मर जाती, लेकिन दूध में नहीं मिलता। गाय के गोमूत्र को यदि हम एक पक्ष में 15 दिन में यदि पूर्णिमा में भी लेते हैं तो हमारे लीवर किडनी सुरक्षित रहेंगे साल भर। सारे मिनरल्स गोमूत्र में है, लेकिन हमने अपना स्टैंडर्ड बदला है और हमारी स्वार्थ की वृत्ति बढ़ रही है। दूध लगाया, सड़क पे छोड़ दिया। गाय की थेरेपी शुरू हो गई आज बेंगलोर में, पुणे में। लोग फीस दे रहे हैं, उनके साथ में रहते हैं और स्वस्थ रह रहे हैं। गाय के गोबर में गलित कुष्ठ का इलाज है। गाय के गोबर से चर्म रोग आपके अभी ठीक हो जाएंगे यदि आप लेप कर लो तो इसलिए आज का आयोजन गाय के संवर्धन, गाय के प्रति वो भाव पैदा हो ताकि हमारा समाज और हमारी ग्रामीण इकोनॉमी मजबूत हो और दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हमारे हिंदुस्तान की बने, इसके लिए